नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है और किन ट्रांजैक्शंस पर रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र। आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने से पहले मैं ये क्लियर करता चलूँ कि ये ट्रांजैक्शंस सिर्फ रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं, और अगर आपने इन ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न में कर दिया है तो इस संबंध में पॉसिबल स्क्रूटनी या इंक्वायरी से बचा जा सकता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप किसी भी बैंक में 10 लाख या उससे ज़्यादा का बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर कैश में बनवाते हैं तो ये एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। इसी तरह अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में टोटलिटी में यानी कि एग्रीगेट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है तो ये भी आपकी बैंकिंग कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई किया जाता है। ये सीमा कैश विड्रॉल्स या कैश डिपॉजिट्स पर ही एप्लीकेबल है। अगर ऑनलाइन मोड के थ्रू आप इस तरह का कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल अपने करंट अकाउंट से करते हैं तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट अपने सिंगल सेविंग्स अकाउंट या एक से ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट में कर दिया है तो आपकी बैंकिंग कंपनी द्वारा ये ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये कि आप एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में किसी सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट ना करें। इसी कड़ी में अगला ट्रांजैक्शन है, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट बनवाना। ये फिक्स डिपॉजिट्स चाहे सिंगल हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन अमाउंट एग्रीगेट में 10 लाख की लिमिट क्रॉस कर रहा हो तो ये रिपोर्टेबल होगा। और ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रोविजन सिर्फ न्यू एफडीज बनवाने पर है, ना कि पुरानी एफडीज के रिन्यूअल पर। और आपको बता दूं कि ये प्रोविजन कैश और नॉन कैश दोनों ही मोड से एफडी बनवाने पर इक्वली एप्लीकेबल है। इसी तरह अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने कैश में किया है, या नॉन कैश मोड के केस में 10 लाख या उससे ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप करते हैं तो ये आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा एक रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन होगा। यानी कैश पेमेंट के केस में 1 लाख और नॉन कैश के केस में 10 लाख। ये सीमा हिट होते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर दिया जाता है। अगला ट्रांजैक्शन है, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज़्यादा के शेयर्स परचेज करने पर। याद रहे ये लिमिट कैश और नॉन कैश दोनों ही मोड्स में एप्लीकेबल है, और ऐसा होने पर शेयर इशू करने वाली कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये ट्रांजैक्शन आपके पैन नंबर के साथ रिपोर्ट करती है। इसी तरह किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में 10 लाख या उससे ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करने पर भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बनता है, जो अगेन कैश और नॉन कैश दोनों पर एप्लीकेबल होगा। इसी कड़ी में अगला महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है 30 लाख या उससे ज़्यादा की किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज और सेल करना, जो रजिस्ट्रार ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन नंबर के साथ रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा किसी भी नेचर की गुड्स या सर्विसेज के सेल करने पर यदि 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश रिसीव्ड होता है तो ये ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स की धारा 44AB में टैक्स ऑडिट के लिए लायबल पर्सन द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाना जरूरी है। तो इस तरह आपने इनकम टैक्स के कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में जाना, जो रहते हैं हमेशा इनकम टैक्स के रडार पर और जिनके संबंध में जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। आप इन सभी ट्रांजैक्शंस को अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर डिस्क्लोजर करें, और यदि इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपकी कोई टाइप लायबिलिटी बनती है तो उसे ड्यूली डिस्चार्ज करें एज पर लॉ, ताकि आगे होने वाली पॉसिबल परेशानी को बचाया जा सके। इस वीडियो में मैंने आपसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और द टैक्स एक्सप्रेस चैनल से जुड़े रहें। जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं, अपडेट्स, डिस्कशन एंड क्वेरी सॉल्यूशन के लिए। धन्यवाद।